जी हाँ साथियों, आज के एक नए अपडेट को लेकर बड़ा आदेश जारी हो चुका है। सरकारी योजना ईपीएफओ पेंशन अपडेट 2026, निजी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले पेंशन में बढ़ोतरी, नए नियम लागू। किस प्रकार यहाँ पे प्राइवेट कर्मचारियों की लॉटरी लगने वाली है, किस प्रकार यहाँ पे ईपीएफओ को लेकर बड़ा आदेश जारी हो चुका है। तो पूरी जानकारी अपन विस्तार से जानेंगे और समझेंगे कि इस प्रकार यहाँ पे ईपीएफओ को लेकर बड़ा आदेश जारी हो चुका है। तो आपसे निवेदन है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि सारी जानकारी आपको इस पर से समझ में आएगी। और आपने अभी तक हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को फॉलो ज़रूर कर लेना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आए शिक्षा से जुड़ी सारी जानकारी नई अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। ईपीएफओ पेंशन अपडेट 2026, देश के करोड़ों निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की है। यह निर्णय 2026 से लागू होगा और लाखों रिटायर तथा रिटायरमेंट के करीब पहुंच रहे हैं कर्मचारियों को सीधा लाभ पहुंचाएगा। पहले जहां कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद काफ़ी कम पेंशन मिलती थी, अब यह राशि महंगाई के हिसाब से बढ़ाई जा रही है। ईपीएफओ का एक ऐसा संगठन है जो निजी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की भविष्य निधि और पेंशन का प्रबंधन करता है। हर महीने कर्मचारी की सैलरी का एक निश्चित हिस्सा इस फंड में जमा होता है। सरकार का यह कदम बढ़ती महंगाई और रिटायर्ड कर्मचारी की आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। इससे रिटायरमेंट के बाद का जीवन अधिक सम्मानजनक और आर्थिक रूप से स्थिर हो सकेगा। पेंशन गणना में आज महत्वपूर्ण बदलाव जान लेते हैं। नई व्यवस्था के अनुसार ईपीएफओ ने पेंशन की गणना करके तरीके में बड़े परिवर्तन किए हैं। पहले पेंशन केवल बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते के आधार पर तय होती थी, लेकिन अब इसमें 50% तक की बढ़ोतरी संभव मानी गई है। यह वृद्धि खासकर उन कर्मचारियों के लिए है जिन्हें 2014 से पहले अपनी नौकरी शुरू की थी। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब पेंशन पर लगी ऊपर सीमा को हटा दिया गया है। इसका मतलब है कि अब कोई अधिकतम सीमा नहीं रहेगी। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा था कि कर्मचारी को उनकी मेहनत के अनुरूप बेहतर पेंशन पाने का अधिकार मिलता है। इस आदेश को लागू करते हुए ईपीएफओ ने यह व्यवस्था की है कि नए नियम के तहत पेंशन की राशि औसत मासिक वेतन के 60% तक हो सकती हैं, जबकि पहले ये केवल 30 से 40% के बीच होती थी। इससे रिटायर कर्मचारी की आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार होगा। कर्मचारी पेंशन योजना की कार्यप्रणाली जान लेते हैं। पीएफओ की मुख्य योजना कर्मचारी पेंशन योजना 1995 है, जो 10 साल या उससे अधिक सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी के लिए बनाई गई है। इस योजना में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों अपना योगदान देते हैं। कर्मचारी के वेतन का 12% हिस्सा भविष्य निधि में आता है और इसमें 8.5% पेंशन फंड में जमा किया जाता है। सरकार भी इस फंड के अपना योगदान जोड़ती है, जिससे यह फंड मजबूत होता है। पेंशन की गणना के लिए एक विशेष फार्मूला है जो औसत मासिक वेतन और पेंशन योग्य सेवा अवधि पर आधारित होता है। 2024 के अपडेट में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि पहले जो 15,000 रुपये की सैलरी कैप थी उसी तरह हटा दिया गया है। इसका मतलब है कि अब वास्तविक वेतन के आधार पर पेंशन की गणना होगी, जो कर्मचारी के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। तो आशा करता हूँ वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा। एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली ऐसी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।